नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कुंभनगर में शुक्रवार की देर रात से लेकर अफसरों की बैठक चली। इसके तहत पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। वैसे यह प्लान पहले से ही लागू था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। अब इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वीवीआईपी पास समेत सभी तरह के व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं। सारे पांटून पुल खोल दिए गए हैं। यूपी 70 यानी प्रयागराज की लोकल नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर बॉर्डर पर ही बाहर की गाड़ियों को रोकने के आदेश दिए गए हैं। महाकुंभ में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के बाद तेजी से जनपद के बाहर किया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में किसी को भी स्नान के बाद घाट पर बैठने या लेटने नहीं दिया जा रहा है। संबंधित घाट पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि स्नान के बाद घाट को खाली कराते रहें। नई रणनीति के तहत 4 फरवरी तक भीड़ को किसी भी हालत में कुंभ क्षेत्र में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में उतनी ही भीड़ आएगी जिससे लोग आसानी से संगम समेत सभी स्नान घाटों पर आसानी से स्नान कर सके और इसके बाद लौट सके। मेला क्षेत्र को वसंत पंचमी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह का पास इस दौरान मान्य नहीं होगा। सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। कार और बड़े वाहनों के मेला क्षेत्र में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल एम्बुलेंस, छोटे मालवाहक जो जरूरी सामानों को मेले में पहुंचा रहे हैं उन्हें और मेले में ड्यूटी कर रहे कर्मियों के वाहनों को जाने दिया जा रहा है। सीमित मात्रा में बाइक, जिसमें मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी शामिल हैं, उन्हें आने दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पुलिस द्वारा डाइवर्जन की स्कीम्स को हटाया जा रहा है। बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को, चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा, तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा पृथक से सभी को सूचित किया जाएगा। कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप यहाँ से जितने भी लोग हैं सबको इधर जिसको रामबाग जाना है लेफ्ट मुड़वाएंगे बनारस के लिए। लगातार लोगों से यहीं पे खड़े होकर अनाउंस करते हो, ठीक है? लंबा लंबा ये भी जैसे लोग आते हैं तो अनाउंस करते हो कि जिसको रामबाग जाना है बनारस के लिए ट्रेन पकड़नी तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ के रामबाग चले जाए, और जिसको आगे आपका लखनऊ या जौनपुर जाना है राइट में मुड़ के प्रयाग स्टेशन चले जाए, बाकी लोग सीधे जाएंगे, ठीक है? इसको लगातार देखते रहो। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए
पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।